नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। कला एवं संस्कृति और हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। और आपको बता दूं 85 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है और आपको 80 अंक यहाँ पर आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? क्या ये करौली में स्थित है, डीग में स्थित है, बयाना में स्थित है, शाहबाज में स्थित है? जल्दी से बताइए कि विजय मंदिर जो किला है वो कहाँ पे स्थित है। मोस्ट प्रश्न है, आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट लगा देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल बयाना भरतपुर में, सभी का सी आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं एक बार कि बयाना जो कि भरतपुर में, विजय मंदिर गढ़ भी कहते हैं, जिसे बाणासुर भी कहते हैं, बाणासुर का किला। और पहला विजय स्तंभ जो कि समुद्रगुप्त के समय गुप्तकालीन जो विजय स्तंभ है यहीं पे स्थित है। फिर ये जो एक प्रश्न था जिसे हम स्किप करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, जयगढ़ जयपुर में, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में, मेहरानगढ़ जोधपुर में। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। निम्नलिखित स्थानों के आगे उनके संबंधित किले और दुर्गों के नाम लिख रखे हैं, इनमें से युग्म सही है। ठीक है, जैसलमेर में मेहरानगढ़, जोधपुर में जूनागढ़, शेरगढ़ कोसवर्धन, बीकानेर सोनारगढ़। आपको बताना है सही कौन सा है। ठीक है, बाकी आप जानते ही हैं कि जैसलमेर में तो बेसिकली सोनारगढ़ का किला है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर का तो सोनारगढ़ हो जाएगा। वे ऐसे नहीं करते, मेहरानगढ़ जोधपुर में ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और फिर बात करते हैं जूनागढ़ बीकानेर में, ये सही रहेगा तरीका। ठीक है, और फिर बात करते हैं कोसवर्धन दुर्ग, बिल्कुल शेरगढ़ को कहते हैं, 12 जिले में है, और सोनारगढ़ जैसलमेर को कहते हैं। ठीक है, ये आपके किलों के नाम है और यही आपको पैटर्न याद रखना है। ठीक है, शेरगढ़ 12 में स्थित है, कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, बाकी सब गलत है। मेहरानगढ़ जोधपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में, सोनारगढ़ जैसलमेर में। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मालवी। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है कि मराठी भाषा का जो प्रभाव है किस बोली पर दिखाई देता है। आपको मैप में मैंने एक बार बताया था थोड़ा बहुत, लेकिन आज अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ये जैसे कि राजस्थान है, मारवाड़ी कहाँ पे? ये पूरा का पूरा मारवाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, ये मारवाड़ी भाषा है, आपको याद रखनी है। ठीक है, मारवाड़ी। फिर बात करते हैं ढूंढाड़ी, ये आपका ढूंढाड़ क्षेत्र है। ठीक है, और फिर बात करते हैं मेवाड़ी, ये आपका मेवाड़ क्षेत्र है। फिर बात करते हैं मालवी, ये आपका मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र को थोड़ा सा मैं अलग कलर से दर्शा देता हूँ, ये मालवी बोली बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान के कुछ हिस्सों में बोली जाती है और बाकी आपके एमपी में पड़ती है। ठीक है, मालवी। तो बात करें तो आपको पता ही होगा मराठी भाषा, मराठी यानी महाराष्ट्र की भाषा, मराठी भाषा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर किस पर पड़ेगा? मालवी पर पड़ेगा, न कि आपके दूसरी भाषाओं पर नहीं पड़ेगा, मालवी पर पड़ेगा। नेक्स्ट बात करने से पहले देख लो कि मध्य प्रदेश के मराठा प्रभाव क्षेत्र है, उससे सटे होने के कारण मालवी पर पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मोस्ट प्रश्न है, गलत कौन सा है? हाड़ौती कोटा में, बागड़ी बांसवाड़ा में, ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती उदयपुर में। ये बोलियां हैं और साथ में आपको जिले दे रखे हैं। ठीक है, और काफी सही क्लास है, बिल्कुल लाइव क्लास है। सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। ठीक है, तो काफी लोग जुड़ चुके हैं, सभी लोग जुड़ रहे हैं, 5 लोग जुड़ चुके हैं, सभी का धन्यवाद दिल से। और यहाँ पर बात करें तो ढूंढाड़ी जयपुर, लास्ट में कमेंट लूंगा, बिल्कुल आपके लास्ट में कमेंट लूंगा जरूर। यहाँ पर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल गलत बताना है आपको। ढूंढाड़ी जयपुर बिल्कुल सही है, मेवाती उदयपुर गलत है। मेवाती मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर को बोलते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा ये। और आपको यहाँ पर याद रखना है अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र में आएंगे। फिर बात करते हैं, अलवर भरतपुर आ जाएगा, बोली बोली जाती है। उदयपुर में तो मेवाड़ी बोली जाती है। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, टेलर होमस और जॉर्ज गिब्सन, जॉर्ज CL सावंस। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है कि आपको बताना है प्रथम विद्वान कौन थे कि राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में यहाँ पर विभाजन करने वाले। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कौन बता रहा है? बिल्कुल आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करते हैं
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो कि 1912 में इनकी पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें किया था। क्रासिया जाति द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के सिरोही एवं आबू के जो क्षेत्र है ना, वहां पे धीमी गति का एक युगल नृत्य होता है। यहाँ पर बताना है, मोस्ट प्रश्न है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा है, घोर, कूद, मयूर और वालर, ठीक है। और पीपीटी से पढ़ा रहा हूं तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि एक बार बता ही देता हूं, काफी लोगों को पता नहीं चल रहा। जैसे आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो, इतनी सी स्क्रीन पर देखते हो, फुल वीडियो नहीं, ठीक है। मोबाइल को खड़े रखते हो, वैसे रख के यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा, इसके नीचे आपको टेक्स्ट लिख रखे होंगे, मॉडल पेपर यहाँ पर 142-43, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे मोर पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके मोर पर क्लिक करके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगी टेलीग्राम की लिंक, और नीचे व्हाट्सएप लिंक भी है। तो टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे ही नीचे ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ मिलेंगे फ्री, और ऐप लॉन्च होने वाला है। तो उसकी यहाँ पर बता दूं आपको कि ऐप लॉन्च होते ही यहाँ पर आपको 3 दिन के अंदर अंदर 200 रुपए की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो आपको मौका नहीं गंवाना है। क्रासिया जाति द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के बिल्कुल कूद, ठीक है। बिना वाद्य यंत्र के ग्रासियाओं क्या करते हैं या बताओ? वालर, मांदल, लूर, कूद, ये भी है, लेकिन बात करें वालर भी है। अब दोनों आंसर आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखना है युगल नृत्य, तो युगल तो आपका वालर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी है, लेकिन आपको दोनों पूछे तो आपको वालर करना है। बाकी कूद भी है, ऐसा नहीं है कि कूद नहीं है, कि बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति में अर्धवृत्त बनाकर किया जाता है वालर, ठीक है। निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं? केवल महिलाएं करती है, कौन सा नृत्य है? पेजन नृत्य, ढोल नृत्य, रण नृत्य, तेरे ताली नृत्य। इंपोर्टेंट है, इसको स्टार लगा दो। आपको बता दूं मैं कि स्त्रियां जो जैसे कि ढोल नृत्य इंद्रराज ढोली प्रमुख कलाकार हैं, पुरुष भी करते हैं, गलत है ये तो। तेरे ताली कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं, और एकमात्र यहाँ पर आप लक्ष्मण दास कामड़ कह सकते हो, लेकिन ये खासकर अगर बात करें तो सिर्फ महिलाओं का है, ठीक है। तेरे ताली केवल महिलाएं करेगी, डी सही है। रामदेव जी के आराधना में बिल्कुल महिलाएं करती है, बैठकर करती हैं, और तेरे मंजीरें होती है इसमें। मांगी बाई एवं लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना या नृत्यकार हैं? भवाई नृत्य, वालर नृत्य, कच्ची घोड़ी और तेरे ताली, ठीक है। तो आपको बता दूं, मांगी बाई आर्य और लक्ष्मण दास कामड़ दोनों के दोनों कच्ची घोड़ी नहीं, तेरे ताली हो गए। कच्ची घोड़ी की कल मैंने बताया था आपको, कौन कौन? छंवरचंद गहलोत और गोविंद पारिक, ये दोनों नाम आपको रट लेने हैं। किससे? कच्ची घोड़ी से। तेरे ताली से संबंधित है मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़, ठीक है। मांगी बाई जो कि पादरला के पाली जिला पड़ता है, पादरला गांव, ठीक है, वहां से ही शुरुआत मानी जाती है इस तेरे ताली नृत्य की। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? यहाँ पर लक्ष्मण का, राम का, हनुमान का या विष्णु का? तो आपको बता दूं, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं पाबूजी राठौड़, ठीक है। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण के अवतार, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं, पाबूजी राठौड़ को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इन्होंने देवल चारणी की गायों की रक्षार्थ अपने फेरे बीच में छोड़कर यहाँ पर चले गए थे, ठीक है। डूंगर जी व जवार जी बटोड़ पाटौदा में रहने वाले कछुआ वंशीय राजपूत थे। स्थान किस जिले में स्थित है? नागौर में, सीकर में, जयपुर में, चूरू में। इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। देखो, डूंगर जी और जवाहर जी, बटोड़ पाटौदा सीकर में पड़ता है, बिल्कुल आपका सीकर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। आप देख सकते हो कि सीकर जिले के बटोड़ पाटौदा क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। अंग्रेजों या फिर अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांटते थे, इसीलिए इन्हें शेखावटी के रॉबिन हुड भी कहते थे। मोस्ट लाइन है रॉबिन हुड, ठीक है, शेखावटी के रॉबिन हुड कहते हैं। फिर है आपका, किस लोक देवता के मंदिर में या फिर मंदिर की बनावट मकबरा नुमा है, ठीक है। रामदेव जी के, कल्ला जी के, पाबू जी या फिर गोगा जी। मकबरा नुमा अगर देखें तो इसको तो काटे तो कोई बात नहीं, मकबरा तो, लेकिन देखें तो एक ही मंदिर है, वो है गोगा जी का। क्यों? क्योंकि गोगा जी को पूजने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों है, और कायम खां मुसलमान आपने सुना ही होगा, ठीक है। और बेसिकली रामसा पीर बोलते हैं मुस्लिम लोग, लेकिन इनका मंदिर तो हिंदू शैली में ही है, लेकिन गोगा जी का मकबरा नुमा है, ठीक है। गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में मंदिर है। और फिर बात करें तो
फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था मकबरा नुमा शैली का, और बेसिकली बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। पिपलाज माता का मंदिर स्थित है जोलर प्रतापगढ़, उनवास, राजसमंद, सांबर, जयपुर, इंद्रगढ़, बूंदी। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो। और आज मैंने जो जारी किया है वीडियो, ठीक है, या फिर अब करूंगा, एक बार देख लें, चेकआउट कर लें। लाइव स्ट्रीम करने वाला था मैं कि आपको एग्जाम कब है आपके हाई कोर्ट के, ठीक है, इस पर एक वीडियो बनाया, कैसे प्रिपरेशन करें, अंतिम समय में कैसे रणनीति रखें, ठीक है, इसकी सबकी चर्चा करेंगे हम एक विस्तृत क्लास में। पिपलाज माता, बिल्कुल उनवास राजसमंद में पड़ता है, बिल्कुल भी सही है। आप देख सकते हो उनवास राजसमंद में पड़ता है पिपलाज माता, और प्राचीन मंदिर है राजसमंद के पास, हल्दी घाटी के पास। दधिमती माता का मंदिर स्थित है कंसुआ कोटा, ओसिया जोधपुर, घोट मांगलोद नागौर, पीपलूद बाड़मेर। ठीक है, दधिमती माता घोट मांगलोद नागौर में मंदिर है, बिल्कुल आपका सी सही है। फिर बात करते हैं, ठीक है, दधिमती माता घोट मांगलोद में है और नागौर में स्थित है। दधिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। गुप्तकालीन भ्रमर माता मंदिर है, कौन सा मंदिर? भ्रमर माता मंदिर। सोजत पाली में है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, परेवा में है, या फिर पेरवा में है, या फिर एरणपुरा में है। तो भ्रमर माता का मंदिर बिल्कुल आपको याद रखना है। घोट मांगलोद नहीं है, नहीं नहीं है ही नहीं ऑप्शन। अरे पिछले की बोल रहे हो, बिल्कुल सही था। ठीक है, आपका है छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी पाली पड़ता है प्रतापगढ़ पड़ता है? बताओ बताओ बताओ। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में पड़ता है। छोटी सादड़ी के चाला अज्जा, ठीक है, सुना होगा नाम। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भ्रमर माता, और छोटी सादड़ी और भ्रमर माता से एक नदी भी निकलती है, कौन सी? पास में ही एक प्रतापगढ़ में नदी निकलती है, कौन सी निकलती है? राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव खालिस्तान में मनाया जाता है, माउंट आबू में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो आपको बताना है कि शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है। बिल्कुल माउंट आबू में मनाते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, शीतकालीन उत्सव जिसे विंड फेस्टिवल बोलते हैं, और बेसिक विंटर फेस्टिवल, विंड क्या, विंड तो हवा हो जाती है। और माउंट आबू सिरोही में आयोजित होता है दिसंबर माह में। इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर मैंने नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान मेरा कमेंट्स पर चला गया था। आखिरी सप्ताह में पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। बिल्कुल सभी को मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो भी लोग जुड़ रहे हैं मेरे से, लास्ट में कमेंट्स ले लूंगा, ठीक है, और आप सभी के कमेंट्स यहाँ पर पढ़ लूंगा, और कल के कमेंट्स भी लाया हूँ मैं, कल के कमेंट्स भी बताऊंगा अभी आपको कि काफ़ी लोग क्या बातें कर रहे थे। और अभी जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, कम से कम 8 से 10 लोग देख रहे थे। देखो कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है, मुझे जब लास्ट टाइम देखा तो 10 लोग देख रहे थे, अभी कितने देख रहे हैं पता नहीं। जयपुर जिले के लुनियावास ग्राम पंचायत है, बेसिकली बंदिया 400 वर्षों से यहाँ पर एक मेले का विख्यात है। कौन सा मेला है? गायों का मेला है, भैंसों का मेला है, ऊँटों का मेला है, गधों का मेला है। लुनियावास में गधों का मेला पड़ता है, 400 साल हो गए भाई साहब, ठीक है, गधों का मेला लुनियावास जयपुर में, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा गधों का मेला है ये। विजयदशमी दशहरे के दिन यहाँ पर आयोजित होता है, खच्चर गद्दे होते ना उनके। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार? तो एक प्रश्न तो बनेगा, जीण माता का मेला वर्ष में कितनी बार पड़ता है? 2 बार पड़ता है। कब कब पड़ता है? एक तो कब कब पड़ता है ये डेट पूछते हैं, यानी जो आपका चित्र माह फागुन किस में है वो पूछते हैं। एक आपके हिंदी जो 12 मास उसमें पूछते हैं। एक आपके कहाँ पे स्थित है जीण माता का मंदिर? सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर और जालोर। ये तो आप सिंपली बता दोगे जीण माता सीकर में है, और खाटू श्याम जी भी सीकर में, हर्षनाथ भी सीकर में, ठीक है। जीण माता का मंदिर सीकर में है। रेवासा गांव जो कि आपका पड़ता है, और चैत्र और आश्विन 2 नवरात्रों में पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल। खलिहान में अन्य राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? चरभर, चाक, चमोटी और चल्लो, ठीक है। आपको बताना है कि जो खलिहान में जो चिन्ह है वो यहाँ पर लगाते हैं, बताओ बताओ बताओ। चांक, चांक बोलते हैं, बिल्कुल बी। जीण माता का मंदिर, ये तो सॉरी ये पीछे कैसे आ गया, ये चांक है, ठीक है। और खलिहान में अनाज के जो ढेर होते हैं, छाप या चिन्ह लगाकर चांक कहलाता है वो।
जिसे चोरी न हो। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है कि डिगोली क्या है। डिगोली मोस्ट लाइन है, स्त्रियों का व्रत होता है, आभूषण का नाम होता है, नृत्य का नाम होता है, मारवाड़ी जो खेल होता है। 12 लोग देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, और आप सभी को मैं बता दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी तक यहाँ पर 4 लाइक ही है, तो 1 लाइक और कर दो। ठीक है, और हमारा टारगेट है कम से कम यहाँ पर आज के वीडियो में 100 लाइक का। ठीक है, देखते हैं 100 लाइक होते या नहीं होते। सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप क्लिक करोगे जो आपकी मोबाइल स्क्रीन आएगी, नीचे ही नीचे ज्वाइन का बटन होगा, जब आप टेलीग्राम पर जाओगे तब उसे ज्वाइन कर लेना है। डिगोली क्या है, तो डिगोली एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि व्रत होता है। ठीक है, स्त्रियों का व्रत होता है, डिगोली व्रत होता है। उत्सव के समय यहाँ पर रखती है महिलाएं, अपनी अपनी श्रद्धा है। ठीक है, कृषि कार्यों के लिए कृषकों को राज्य द्वारा दी जाने वाली अग्रिम जो धनराशि होती है उसको क्या कहते हैं? तकावी, ऋण, ब्याज और उधार। देखो, ये न तो उधार होता है, न ब्याज होता है, न आपका ऋण होता है, तकावी ऋण होता है। ये एक ऋण का प्रकार है, तकावी ऋण। ठीक है, तो बिल्कुल आपका तकावी ऋण हो जाएगा। आवश्यकता पड़ती है तो राज्य या सरकार से किसान लेते हैं सहायता राशि। निम्न में से कौन सा गीत श्रृंगारिक गीत नहीं है? कांगशियो, काजलियो, मुमल, कुगड़ी। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो। आपको कमेंट करना है कि कौन सा श्रृंगारिक गीत नहीं है। मुमल, मुमल क्या है? प्रेम आख्यान से संबंधित गीत है, किसी की याद में, लेकिन ये श्रृंगार का यहाँ पर गीत है क्योंकि इसमें नायिका की सुंदरता। लेकिन कुगड़ी, कुगड़ी ऐसा रस्म है जन्म के समय गाया जाता है, न कि ये किसी भी प्रकार के श्रृंगार से। जन्म का गीत है कुगड़ी, और कुगड़ी राती जोगे का अंतिम गीत भी कुगड़ी कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल राती जोगे का अंतिम गीत कुगड़ी कहलाता है। कुगड़ी रस्म भी होती है और बेसिकली बिल्कुल सही है। ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर किया जाने वाला गीत है गुड़ला, पंछीड़ा, कागा और रदन राड़ा। बताओ, ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों में बेसिकली पंछीड़ा गीत गाया जाता है, जो कि आपके माणिकलाल वर्मा द्वारा गाया गया था, लिखा गया था। ठीक है, पवाड़े क्या है? महापुरुषों की वीरता का गीत, महफिलों में गाए जाने वाले गीत, 5-5 की पंक्तियों में गाए जाने वाले गीत, युद्ध में गाए जाने वाले गीत। महापुरुषों की वीरता के गीत होते हैं। ठीक है, ये सही है। महापुरुषों की वीरता के किस्से होते हैं और गाए जाते हैं पवाड़े, जैसे बाबू जी के पवाड़े रही। मदिल क्या है? पगड़ी है, ओढ़नी है, साड़ी है या ओढ़ने का वस्त्र है? महापुरुषों की वीरता के, वो तो सही है, बिल्कुल सही है। 24वां मैंने देख लिया। बिल्कुल, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, कितने देख रहे हैं? वही 11। ठीक है, सभी के कमेंट्स दिखाऊंगा बिल्कुल। अभी लास्ट में सभी के कमेंट्स लिए जाएंगे जितने भी देख रहे हैं, और आप बताओ कि मदिल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका भी, गुर्जर। ठीक है, तो बेसिकली पगड़ी बिल्कुल सही है। मदिल एक प्रकार की पगड़ी है जो कि दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहानी, ये सभी क्या है? ये पगड़ियों की शैलियां हैं, अंगरखी के प्रकार हैं। मेवाड़ में साड़ियों के नाम है, परिधानों के कपड़ों के प्रकार। बताओ, ये सभी मेवाड़ की पगड़ियां हैं बेसिकली। ठीक है, मेवाड़ की पगड़ियां होती हैं, शैलियां, पगड़ियां। ठीक है, मारवाड़ में दामनी क्या है? बताओ, ओढ़नी का एक प्रकार, सिंचाई करने का औजार, राजस्व कर, कलात्मक जूतियां। तो आपको बताना है मारवाड़ में दामनी क्या है। बिल्कुल ठीक है, बेसिकली दामनी एक प्रकार से हम देखें तो ओढ़नी का प्रकार आप कह सकते हो। बिल्कुल, महिलाओं की ओढ़नी होती है लाल रंग की। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बंगड़ी, चूड़ी कलाई पर पहनने वाली, सुरलिया कानों का पहनना, फीणी टकने तक पहना जाता है, फोलरा पैरों में पहना जाता है। गलत कौन सा है? देखो, सुरलिया कान का होता है, बिल्कुल सही है। फीणी नाक की होती है, टकने की कहां से होने लग गई? ठीक है, गलत हो गया आपका डी। सी सही है। ठीक है, सी गलत है यानी सही है।
बात करें मांदलिया पहना जाता है, मांदलिया तो गले का है, ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ। बलिया, बलिया ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफी लोगों ने, जल्दी से कर दो। गला, कान में, नाक में, हाथों में, ठीक है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। बलिया आभूषण कहां पहना जाता है? बलिया गले का होता है या नहीं है बताओ? हाथों का बलिया होता है, बिल्कुल डी सही है। गला नहीं, डी करो। देखो बलिया होता है हाथी दांत या रबड़ की चूड़ी जैसा होता है, जो कि हाथ में पहनते हैं, ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल आपका सही है। फिर है आंखें फेर लेना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? नजर बचाना, उदासीन हो जाना, प्रभाव जमना, आमने सामने होना, ठीक है, बताओ बताओ एक बार कमेंट कर दो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। आंखें फेर लेना यानी कि यहां पर क्या होता है, जल्दी से बताओ। आंखें फेरना का अर्थ होता है कि उदासीन हो जाता है, यानी किसी से यहां पर बात नहीं करता, ठीक है। नजर बचाना नहीं होता, यहां पे काफी लोग ये बता रहे गलत है। अगस्त्य का समुद्र पान, मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है। अपना बचाकर दूसरों को हड़प करना, समुद्र के जल को पीना, असंभव कार्य करना, शानो शौकत से में रहना, ठीक है, बताते रहो। बिल्कुल बिल्कुल सही आ चुका है। अगस्त्य का होता है कि असंभव कार्य को अगर साध लेता है कोई, उसको कहते हैं। कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है? इंद्रा, महे, श्वेता, हरि, प्रिया, वागीश और भार्गवी, बताओ। इनमें से पूछ रहा है कि चयन कीजिए कि लक्ष्मी का कौन सा नहीं है। यहां पर देखें तो आपको याद करना है कि जो आपका ए और डी है ना, ये अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ए तो है, ठीक है, इंदिरा होता है, लेकिन महाश्वेता नहीं होता और भार्गवी भी नहीं होता, ठीक है। तो आपका पहला सही है। एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल, ये और ये नहीं होता, ए सही है। निम्नलिखित में से पयोधर का अर्थ बताओ। नदी का पाट, बादल, आकाश और जल। पयोधर, पयोधर यानी बादल, बिल्कुल। कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? षडानन, रक्तलोचन, पुंडरिक, अनंग, ठीक है, षडानन, ठीक है, बिल्कुल। फिर है इनमें से कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है? जीवनोदक, पीयूष, सुधा और कृषाणु। कृषाणु होता है, ठीक है, बिल्कुल। फिर है इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी और ध्रुवनंदन, ठीक है। तो बिल्कुल ध्रुवनंदन नहीं है यमुना का। वे सर्वनाम है, वे यानी अन्य पुरुष के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। वह सर्वनाम है, वह। एक तो होता है मैं, मेरा, ठीक है, ये तो हो जाएगा उत्तम पुरुष। यह है, वह, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, मतलब सॉरी, तुम और तेरा, ये होता है तुम और तेरा, जैसे कि ये आपके इसमें आ जाएगा मध्यम, यानी खुद के लिए उत्तम पुरुष, सामने वाले के लिए मध्यम पुरुष और अन्य के लिए यानी वह जो आता है अन्य के लिए आता है अन्य पुरुष। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह, बिल्कुल जो, ठीक है, जो आपका सही है। जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है वहीं सर्वनाम, वहां। निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक इनमें से कोई नहीं, वहां, वहां सर्वनाम होगा। जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है और वहां सर्वनाम।
वहां का भी नीज होगा, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ पे एक वीडियो आ रहा होगा, इसको देखना ना भूलें क्योंकि सिलेक्शन का आधार यही वीडियो है। ओके, तो मिलते हैं कल इसी समय इसी लाइव क्लास में। धन्यवाद।